जब भी आपके मन में कुछ प्रश्न उठने लग जाएं और आप अपने अंदर कुछ सुधार लाने की कोशिश करें, उस सुधार में होगा कि अब आलस्य और लापरवाही की जिंदगी रुकेगी। सजग, सतर्क, सावधान, एक एक क्षण का लाभ लेते हुए अपने भीतर की खुशी और आनंद में स्थित होने की चेष्टा, जिसे पूरी दुनिया छीनने की चेष्टा करती है। आपकी मुस्कान छीनने की कोशिश होती है सब ओर से। कुछ भी ऐसा किया जाएगा कि जिससे आपकी मुस्कुराहट खो जाए, कुछ भी किया जाएगा, लोग आपके अंदर की भीतर की शांति को छीनने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रयास होता है पूरी दुनिया का, घटनाओं का, घटनाक्रम का, कि आपका संतुलन बिगड़ जाए। बैलेंस बिगड़ा, उदास हुए या गुस्सा आया या इरिटेट हुए, तो अपने आपे से आप बाहर हो जाते हैं। गुस्सा आता है, लोग कहते हैं आपे से बाहर हो रहा है ये आदमी। थोड़े इरिटेट हो गए तो आप गुस्से में बड़बड़ाने लग गए, तो लोग कहते हैं फालतू बोल रहा है। पूरी दुनिया आपकी शांति को हिलाती है, आपके संतुलन को बिगाड़ती है, आपकी मुस्कुराहट को छीनती है। फिर से प्रकृति आपको एक मौका देती है कि आप शांत हो जाएं। नींद आएगी, शांति आएगी, खाना खा लेंगे आप, पानी पी लेंगे। धीरे धीरे वो लहरें जो आपके अंदर उठा दी गई थी, जो तालाब में, झील में पत्थर फेंक कर उसे हिला दिया गया था, वो लहरें फिर से शांत होने लगती है और फिर आपके भीतर परमात्मा की कृपा का चांद उस झील में दिखाई देने लग जाता है। आप शांत होने लग जाते हैं, खुश होने लग जाते हैं। रोज आपके साथ ऐसा होता है, आपको हिला दिया जाता है। कोई भी घटना होगी, अभाव आए या प्रभाव आए, कोई चीज खो जाए, चोट लगती है अंदर, संतुलन बिगड़ता है। यात्रा इसलिए जीवन की चाहिए कि हम अपने स्वाभाविक रूप में खिलना सीखें। इसको ध्यान कहते हैं। बड़े मजे की बात है ये। अपने स्वभाव में उतरकर खिलना, ये ध्यान है। और साक्षी हो जाना घटनाओं का, ये ध्यान है। और परम मौन में स्थित होकर अपने आनंद में खिल जाना, ये ध्यान है। और मजा तो ये कि निरंतर विकसित होने की प्रक्रिया में चलते चले जाना, ये ध्यान है। और जब आप अपने भीतर की चांदनी में स्नान करने लग जाते हैं, ये ध्यान है। और जिस समय आपके अंदर स्वयं की स्मृति आ जाए, खुद की याद आ जाए, तो आपके जीवन का ध्यान खिलने लगता है। और जिस समय आप आनंद पूर्वक जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब आप ध्यान में उतर आते हैं। भगवान कहते हैं बस इस ध्यान में मैं चाहता हूं कि तुम पहुंच जाओ और तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमात्मा खिल उठे, तुम्हारे अंदर परमात्मा का आशीर्वाद खिल उठे। इसलिए उन्होंने ये आदेश दिया कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास में जो संलग्न है और निरंतर जो अपने आप को धो रहा है, वो अपने पापों को जला देगा। जब आप प्राणायाम करते हुए लंबा गहरा श्वास अपने अंदर खींचते हैं, तो जीवनी शक्ति को अपने अंदर लाते लाते ये कहा जाता है कि अपने भविष्य को अपने अंदर खींचो। और जब कहा जाता है कि अंदर से धीरे धीरे करके श्वास को बाहर फेंको, तो समझाया जाता है कि तुम अपने अतीत को, पास्ट को, भूतकाल को बाहर फेंक दो। दो तरह का प्राणायाम, एक जो प्राणों में चल रहा है और एक जो मन में चल रहा है। आपके भीतर का पास्ट जो आपको रुलाता है, मैं ये मेरे साथ हुआ, मैं बहुत परेशान, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो बहुत सारी पीड़ाएं आप लिए बैठे हैं, उनका रेचन करना,
फेंक देना बाहर। और वो जो भविष्य के सपने हैं, जहां आप अपने आप को अपनी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, जहां आपकी जीवनी शक्ति उस प्राण वायु को खींचकर अपने अंदर धारण करना कि ये मैं होना चाहता हूं। और फिर प्राणायाम में एक और नियम है कि श्वास को अंदर रोके रखना, और ज्यादा देर तक श्वास अंदर रोक नहीं सकते। तो कहा जाता है कि अंदर जो रोक रहे वो तुम्हारा वर्तमान है, और वर्तमान को ज्यादा देर तक तुम रोक नहीं सकते, लेकिन रोको, उस वर्तमान में अपने आप को टिकाओ जहां तुम्हारा आनंद है। क्योंकि जिंदगी वर्तमान में है, ना बीते हुए कल में है, ना आने वाले कल में है। जिंदगी इसी पल में है जो अभी चल रहा है। जब आप अपने वर्तमान में अपने जीवन को लाते हैं, उस पल में लाते हैं जो चल रहा है, और उसमें आप खिलने लग जाते हैं, तो कहते हैं कि ये चलते फिरते का ध्यान है। उस क्षण में उतर आओ जहां तुम्हारा जीवन है, और वहीं से खिलना शुरू करो, जहां तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारा चैन, तुम्हारा आत्म स्वरूप है। और फिर कहा जाता है कि तुम अब उस तरह चलोगे जैसे तुम्हें इस पूरी सृष्टि का राजा बना दिया गया। अब ये चांद, ये सितारे, ये हवाएं, ये धरती सब तुम्हारी हो गई, तुम इसके राजकुमार। अब बेफिक्र होकर कैसे चला जाता है, निश्चिंत होकर कैसे चला जाता है, खिला हुआ जीवन आनंदपूर्ण होकर तुम कैसे चल सकते हो। वैसे बैठो, वैसे चलो। और जब आप कहते हैं कि आज मैं आजाद हो गया, आज मैं इस खुले आकाश में उड़ान भरने की स्थिति में आ गया, आज न पीछे का कोई दबाव, न आगे की कोई चिंता, कुछ क्षण तो आप उस आनंद में जीकर देखें कि अनेक जन्मों की सिद्धि के द्वारा ही, सफलता के द्वारा ही, भक्ति की सफलता के द्वारा ही तुम परम गति को प्राप्त होगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पता नहीं कितने जन्मों के बाद बात बने तो ये जन्म जैसे चलता है चलने दें।